Hello बच्चों, let's read this question. 2 moles of helium gas gamma equal to 5/3 are initially at temperature 27 degrees Celsius and occupy a volume of 20 liter. The gas is fast expand at a constant pressure until the volume is double. Then undergoes an adiabatic change until the temperature return to its initial value. What is the final volume? तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन में बोला है कि एक हीलियम गैस है 2 मोल, तो उसको जो इनिशियल उसको अगर इनिशियल प्रेशर लिखेंगे तो उसको हमको फाइंड करना है। इनिशियल वॉल्यूम हमको दे दिया है, तो इनिशियल वॉल्यूम है 20 लीटर इक्वल टू 20 इंटू 10 to the power -3 मीटर क्यूब। और जो टेम्परेचर दिया है वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि 300 केल्विन। तो पहले क्या किया, जो पहले उसको लेटस की उसका प्रेशर पी है, उसको हम फाइंड भी कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। तो पहले उसको क्या किया गया, P2 एक्सटेट को ले गया, ये है पहले वाले कंडीशन। तो सेकंड वाले में क्या किया गया, P2 जो है वो प्रेशर कांस्टेंट रखा गया, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर से उसको इंक्रीज किया गया उसका वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम कितना हो गया, तो वॉल्यूम हो गया डबल मतलब 40 लीटर। इसको लिख सकते हैं हम 40 इंटू 10 to the power -3 मीटर क्यूब। तो उसके साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो फिर थर्ड स्टेज पर क्या किया गया, उसका एक न्यू प्रेशर आएगा और वॉल्यूम को भी हमको फाइंड करना है। वॉल्यूम पूछा है फाइनल वॉल्यूम, जो कि V3 सॉरी V3 है, हमको फाइंड करना है। और जो T3 है वो दे दिया है T3 जब तक वो इनिशियल कंडीशन को नहीं आ जाएगा। मतलब इनिशियल कंडीशन कितना है 300 केल्विन, तो 300 केल्विन होगा फाइनल टेम्परेचर। तो हमको फाइनल वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो उसके लिए की कंसेप्ट दिखेंगे। तो की कंसेप्ट क्या होगा, तो की कंसेप्ट ये है कि पहले जो कांस्टेंट प्रेशर के लिए और P इक्वल टू कांस्टेंट, आइडियल गैस इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एंड फॉर एडियाबैटिक सेकेंड प्रोसेस जो था वो एडियाबैटिक है। और एडियाबैटिक प्रोसेस टेम्परेचर और वॉल्यूम के अंदर अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो वो कितना होगा, तो हो जाएगा T इंटू V टू दी पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये है T इंटू V टू दी पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट है। तो गामा का वैल्यू दे दिया गया है, क्वेश्चन में दे दिया गया है गामा का वैल्यू, तो उसको यूज कर हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन निकालेंगे तो पहले वॉल्यूम अगर हम पहले वाले प्रोसेस के लिखेंगे तो V1/V2 इक्वल टू T1/T2। दैट इम्प्लाइज V1 कितना था, V1 पहले था 20 इंटू 10 टू द पावर -3 और फाइनल कितना हो गया 40 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू पहले टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन। तो सेकेंड में T2 को हमको फाइंड करना है। तो T2 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा T2 हो जाएगा 300 इंटू 2 इक्वल टू 600 केल्विन। तो अभी सेकेंड प्रोसेस के लिए फाइंड करेंगे। सेकेंड प्रोसेस के लिए क्या है, T इंटू V टू दी पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब है T1 इंटू V1 गामा -1 इक्वल टू T2 इंटू V2 गामा -1। दैट इम्प्लाइज सॉरी इधर T1 नहीं, इधर T प्रोसेस इधर सेकेंड प्रोसेस हो गया, मतलब T2 V2 और ये हो जाएगा T3 V3।
सेकेंड प्रोसेस में, मतलब T2 से इधर चेंज कितना हो रहा है, T2 V2 चेंज हो रहा है स्टेट किधर, T3 V3 से, मतलब क्वेश्चन में ये वाले। अभी प्रोसेस क्या चल रहा है, हम सेकेंड से थर्ड प्रोसेस को आ रहे हैं एडियाबेटिक। तभी हम लिख सकते हैं कि जो T2 है, T2 हमको फाइंड अभी किया वो है 600 इंटू V2, तो V2 हमको पता है, V2 कितना है 40 इंटू 10⁻³ इंटू गामा -1, गामा कितना है 5/3, तो 5/3 -1 तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3 इक्वल टू T3 हमको क्वेश्चन में दिया है, T3 कितना होगा 300 केल्विन होगा, तो ये होगा कितना 300 इंटू V3 हमको फाइंड करना है इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा 2, तो दैट इम्प्लाइज V3 कितना होगा, V3 होगा 2 इंटू 40 इंटू 10⁻³ इंटू 2/3 का 3/2 पावर, क्योंकि ये 2/3 था और उधर उसको पावर ले गए 3/2, तो ये हो जाएगा कितना 2 का पावर 3/2 इंटू 40 इंटू 10⁻³ तो क्वेश्चन को अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनल आएगा कितना, ये आ जाएगा 113.13 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब रहता तो मीटर क्यूब में आएगा, तो ऑप्शन ए 113.13 10⁻³ मीटर क्यूब इज द फाइनल आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।